हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है अगेन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही है। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 2 चैप्टर 10 कर रहे हैं, हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन। इस चैप्टर की प्रीवियस वीडियोस भी मैंने बना के डाली है चैनल पर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उन वीडियोस में मैंने टॉपिक कवर किए हैं IUPAC नॉमेनक्लेचर ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन, then preparation of haloalkane, preparation of haloarine, then chemical properties of haloalkane, जिसमें टॉपिक कवर किए हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें दो मैकेनिज्म पढ़े थे हमने, SN1 और SN2। सेकेंड हमने रिएक्शन मेटल, जिसमें सोडियम मेटल के साथ मैग्नीशियम मेटल के साथ रिएक्शन पढ़ी। नेक्स्ट एलिमिनेशन रिएक्शन। तो आज की वीडियो का टॉपिक है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन की जो हेलोएल्केन है, जो एल्काइल हैलाइड है, वो कौन कौन सी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करते हैं, इसके मैकेनिज्म की जो डिपेंडिंग अपॉन प्राइमरी आरएक्स, सेकेंडरी आरएक्स, टर्शियरी आरएक्स की विच टाइप ऑफ आरएक्स अंडरगो SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमॉलिक्यूलर या सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बाइमॉलिक्यूलर रिएक्शन, इसकी वीडियोस में पहले बना के डाल चुकी हूँ। आज का टॉपिक है कि कौन कौन सी टाइप की न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन हेलोएल्केन शो करते हैं। तो हेलोएल्केन का जनरल फॉर्मूला है RX। RX इज आल्सो नोन एज एल्काइल हैलाइड। तो ये कौन कौन से टाइप की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जाएगा? तो फर्स्ट रिएक्शन ऑफ RX विद एक्वस KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और एक्वस NaOH। तो जब हम RX विच इज हेलोएल्केन को ट्रीट करते हैं एक्वस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के पैलेट्स होते हैं, पीसीज होते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड के भी पैलेट्स होते हैं, उनको वाटर में डिसॉल्व करना है, तो जो सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा उसे हम एक्वस KOH बोलते हैं। तो जब हेलोएल्केन की रिएक्शन एक्वस KOH और एक्वस NaOH के साथ करते हैं तो इट विल अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो KOH में NaOH में न्यूक्लियोफाइल इज OH नेगेटिव। तो यहाँ पे जो लिविंग ग्रुप है वो है X नेगेटिव, तो X नेगेटिव डिपार्ट करेगा, लीव करेगा और OH नेगेटिव सब्स्टिट्यूट होगा एंड फॉर्म एल्कोहल। तो जहां भी कन्वर्जन में आपको हेलोएल्केन को एल्कोहल में कन्वर्ट करना है तो रिएक्शन यूज्ड इज एक्वस KOH। तो जब केमिकल प्रॉपर्टी डिस्कस की है, जो कि मैंने लास्ट वीडियोस बना के डाली हैं, तो उसमें हमने एक बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन किया है जो कि एल्कोहलिक KOH के साथ किया है। तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, तो RX रिमेन कॉमन, वहां पे भी RX होता है रिएक्टेंट। यहाँ पर हमने एक्वस KOH लिया है और वहां हम क्या लेते हैं एल्कोहलिक KOH। तो एल्कोहलिक KOH यानी एल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में RX फॉर्म एल्कीन, बट इन प्रेजेंस ऑफ एक्वस KOH और एक्वस NaOH इट विल अंडरगो सब्स्टिट्यूशन ओवर एलिमिनेशन। तो दिस इज फर्स्ट न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हेलोएल्केन कि जब हम हेलोएल्केन की रिएक्शन एक्वस KOH और एक्वस NaOH के साथ करते हैं तो इट फॉर्म एल्कोहल, ये एल्कोहल फॉर्म करता है। नेक्स्ट रिएक्शन है रिएक्शन ऑफ RX विद KCN पोटेशियम साइनाइड और रिएक्शन ऑफ RX विद AgCN सिल्वर साइनाइड। तो डिफरेंट प्रोडक्ट विल फॉर्म विद KCN और AgCN। जब हम RX की रिएक्शन KCN के साथ करते हैं इन एक्वस और इथेनॉल एल्कोहल, तो KCN में न्यूक्लियोफाइल इज CN नेगेटिव, देन और लिविंग ग्रुप इज X नेगेटिव, इट विल फॉर्म RCN व्हिच इज एल्काइल नाइट्राइल, यानी एल्काइल नाइट्राइल फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। ठीक है, जब हम RX की रिएक्शन करवाएंगे KCN के साथ तो RCN, जिसको हम एल्काइल साइनाइड या एल्काइल नाइट्राइल बोलते हैं, but with AgCN it will form alkyl isocyanide NC। अब बोर्ड में क्वेश्चन आता है why, कि आप हेलोएल्केन की रिएक्शन जब KCN के साथ करते हो तो RCN will form which is alkyl nitrile, but जब आप RX की रिएक्शन AgCN के साथ करते हो तो RNC will form which is alkyl isocyanide। तो डिफरेंट रिएजेंट में सिर्फ K और सिल्वर का डिफरेंस है, तो रिएजेंट डिफरेंट, थोड़ा सा डिफरेंस हुआ और आपके प्रोडक्ट क्या हो गए, डिफरेंट हो गए। तो क्वेश्चन है कि RX ऑन रिएक्शन विद KCN फॉर्म्ड RCN और एल्काइल नाइट्राइल, बट RX ऑन रिएक्शन विद AgCN फॉर्म एल्काइल आइसोसाइनेट। क्यों? तो अभी पहले इसको डिस्कस करते हैं कैसा क्यों होता है।
तो जो KCN है, मेन जो रीजन है बेटा वो यही है कि जो KCN पोटेशियम साइनाइड जो है वो आयोनिक कंपाउंड है। वो कैसा है? आयोनिक कंपाउंड, whereas AgCN is covalent compound। ये कैसे कंपाउंड है? कोवेलेंट। तो मेन रीजन इज दैट कि KCN इज आयनिक कंपाउंड, AgCN इज कोवेलेंट। तो होगा क्या? केस आयनिक है तो जैसे तुम इसको वाटर में डिसॉल्व करोगे, डिसोशिएट टू गिव K+ एंड Cn नेगेटिव। तो हियर C ट्रिपल बॉन्ड N, और यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के पास लॉन पेयर होते हैं, हैव नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो कार्बन है इसके पास भी लॉन पेयर है, नाइट्रोजन है इसके पास भी लॉन पेयर है। तो दोनों एटम कार्बन और नाइट्रोजन दोनों के लॉन पेयर इजीली अवेलेबल है फॉर डोनेशन, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल क्या होता है? न्यूक्लियस लविंग, पॉजिटिव चार्ज लविंग। ठीक है, जिसके पास लॉन पेयर होता है वो न्यूक्लियोफाइल होता है। तो यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन दोनों न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकते हैं। तो जैसे ही Rx में से लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा, कार्बन के ऊपर, R के अंदर क्या है? कार्बन चेन, तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज आएगा? पॉजिटिव। तो यहाँ पे ये जो कार्बन है, लिविंग ग्रुप निकलने के बाद कार्बोकेटायन फॉर्म एज इंटरमीडिएट। तो ये जो न्यूक्लियोफाइल है Cn नेगेटिव, इसमें जो कार्बन है वो भी अपना लॉन पेयर डोनेट कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का काम कर सकता है, नाइट्रोजन भी डोनेट करता है। तो सपोज अगर कार्बन डोनेट कर रहा है तो इस कार्बन के साथ और इस कार्बन के बीच में CC बॉन्ड विल फॉर्म। इफ नाइट्रोजन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, then this C and this N, CN bond will form। तो CC bond formed is more stable as comparison to CN bond। क्यों? जब सेम साइज के एटम, क्योंकि यहाँ जो बॉन्ड बन रही है वो कोवेलेंट बॉन्ड बन रही है, तो जब सेम साइज के एटम ओवरलैप करते हैं तो स्ट्रॉन्गर बॉन्ड विल फॉर्म, स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल बॉन्ड विल फॉर्म। तो CC bond formed is more stable as comparison to CN bond, तो due to which cyanide formed as major product when Rx react with KCN। तो जब हम Rx की रिएक्शन KCN के साथ करते हैं तो एल्काइल नाइट्राइल फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो रीजन दोबारा एक्सप्लेन करती हूँ। KCN जो है आयनिक कंपाउंड है which dissociate to give K+ and Cn negative। both lone pair of carbon and nitrogen are available for donation, यानी both carbon and nitrogen can act as nucleophile। तो अगर कार्बन न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है तो इस कार्बोकेटायन के साथ वो क्या बनाएगा? CCN बॉन्ड बनाएगा। अगर नाइट्रोजन न्यूक्लियोफाइल का काम कर रहा है तो CN बॉन्ड विल फॉर्म। अब यहाँ पे CC बॉन्ड भी बन रही है, CN बॉन्ड भी बन रही है, तो C और C यानी दोनों सेम साइज के कार्बन है, ओवरलैप करेंगे तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाएंगे। यानी जब सेम साइज के ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं दे फॉर्म स्ट्रॉन्गर एंड स्टेबल बॉन्ड। हेंस व्हेन Rx react with KCl it formed alkyl nitrile as major product। Again AgCN कोवेलेंट कंपाउंड है, AgCN जो कोवेलेंट कंपाउंड है तो डिसोशिएट होकर आयंस नहीं देगा। तो ओनली लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन, ओनली लॉन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आर अवेलेबल फॉर बॉन्ड फॉर्मेशन। यानी सिर्फ नाइट्रोजन यहाँ पर किसका काम करेगा? न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो सबसे पहले वो कार्बोकेटायन के साथ जो X ग्रुप निकलेगा, Rx का जब X ग्रुप निकलेगा, लीव करेगा, डिपार्ट करेगा, तो कार्बोकेटायन फॉर्म एज इंटरमीडिएट। तो जैसे ही कार्बोकेटायन इंटरमीडिएट बनेगा, ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, अटैक करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। उसके बाद यहां से बॉन्ड क्या होगी? वीक होगी, ड्यू टू विच C and C यानी R, ये एल्काइल चेन थी जिसमें X ग्रुप निकलने के बाद R के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया था, देन दिस N देन C, तो C and C एल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो जब हम Rx की रिएक्शन KCN के साथ करते हैं तो एल्काइल नाइट्राइल फॉर्म होगा। जब हम Rx की रिएक्शन AgCN के साथ करते हैं तो एल्काइल आइसोसाइनेट फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। तो हम 3 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। कौन कौन सी? हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाई एक्वस KOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ, तो अल्कोहल फॉर्मेशन टेक्स प्लेस। Rx की रिएक्शन करवाई KCN के साथ तो एल्काइल नाइट्राइल फॉर्म्ड। Rx की रिएक्शन करवाई AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, then alkyl isocyanate will form as major product। नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ मूव करते हैं। जब हम हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम नाइट्राइड KNO2 या AgNO2 सिल्वर नाइट्राइड,
तो क्या होगा, यहाँ पे डिफरेंट प्रोडक्ट बनेंगे और क्या होगा डिस्कस करते हैं। तो अगेन जो पोटेशियम नाइट्राइड है वो आयोनिक नेचर का, आयनिक कंपाउंड है, और सिल्वर जो नाइट्राइड है वो कोवेलेंट कंपाउंड है। तो अभी चेक करेंगे होगा क्या, तो पोटेशियम नाइट्राइड, तो इसकी बॉन्डिंग दिखाते हैं इस तरीके से, यहाँ पे नाइट्रोजन पे लोन पेयर है, सॉरी बेटा एक बार, पोटेशियम नाइट्राइड के ओ एन ट्रिपल डबल बॉन्ड ओ, और ये इस तरीके से है। तो जब इसको तुम वाटर में डालोगे डिसोशिएट टू गिव आयन, क्या देगा के प्लस एंड ओ एन डबल बॉन्ड ओ एंड दिस ओ हैव नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही आप KNO2 को, पोटेशियम नाइट्राइड को वाटर में डालोगे, ये आयनिक कंपाउंड है, डिसोशिएट टू गिव आयन, तो K प्लस एंड दिस टाइप ऑफ मतलब एनायन इज फॉर्म। तो जैसे ही RX में लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा, R पॉजिटिव विल फॉर्म, कार्बोकैटायन विल फॉर्म दिस इंटरमीडिएट, देन दिस नेगेटिव O नेगेटिव एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। ये किसका काम करेगा, न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा, और ये अटैक करेगा, फॉर्म करेगा RONO, ठीक है। यानी जब हम हेलो एल्केन की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड के साथ कराते हैं तो एल्काइल नाइट्राइड विल फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट। क्या बनेगा, एल्काइल नाइट्राइड, एल्काइल नाइट्राइड विल फॉर्म। सिमिलरली जब हम AgNO2 की रिएक्शन करवाएंगे तो सिल्वर नाइट्राइड में हम अरेंजमेंट दिखाएंगे, इस तरीके से अरेंज है NO2 ग्रुप। तो ये कोवेलेंट कंपाउंड है व्हिच डज नॉट डिसोशिएट टू गिव आयन। तो जैसे ही R पॉजिटिव फॉर्म होगा, ओनली लोन पेयर ऑफ नाइट्रोजन आर अवेलेबल फॉर डोनेशन, यानी सिर्फ नाइट्रोजन है जो न्यूक्लियोफाइल का काम करेगा। तो पहले ये नाइट्रोजन इसके साथ बॉन्ड बनाएगा, आफ्टर दैट बॉन्ड क्लीवेज टेक्स प्लेस, देन फॉर्म RNO2, यानी नाइट्रोएल्केन विल फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट along with सिल्वर नाइट्राइड। यानी जब हम हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाते हैं पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, तो एल्काइल नाइट्राइड विल फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट, और जब हम हेलोएल्केन की रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो नाइट्रोएल्केन विल फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट। तो अभी तक हम 5 रिएक्शन डिस्कस कर चुके हैं। हेलोएल्केन की रिएक्शन एक्वस KOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ अल्कोहल विल फॉर्म। हेलोएल्केन की जब रिएक्शन करवाते हैं KCN या AgCN के साथ, तो वहां पे डिफरेंट प्रोडक्ट विल फॉर्म। सिमिलरली RX की रिएक्शन पोटेशियम नाइट्राइड, तो अल्काइल नाइट्राइड विल फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट। RX की जब रिएक्शन करवाते हैं सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो नाइट्रोएल्केन विल फॉर्म एज मेजर प्रोडक्ट। मूव करते हैं नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ, और ये एग्जाम में आता है क्वेश्चन। नेक्स्ट है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। RX की जब रिएक्शन करवाते हैं, RX की जब रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड RO माइनस Na+, दिस इज सोडियम एल्क ऑक्साइड लाइक CH3ONA, तो सोडियम मेथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड। दिस रिएक्शन इज आल्सो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और इस रिएक्शन का नाम है विलियमसन ईथर सिंथेसिस। दिस रिएक्शन इज आल्सो नोन एज विलियमसन ईथर सिंथेसिस, जिसकी लिमिटेशन, जिसको डिटेल में हमें पढ़ना है चैप्टर 11 में अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो अभी सिर्फ यहाँ पे इसका यूज है कि दिस इज अ टाइप ऑफ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो हियर द न्यूक्लियोफाइल इज RO नेगेटिव, एल्कोऑक्साइड आयन एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल। तो जैसे लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा, R positive will form and this RO attacks on this R positive carbocation and form ROR, ether will form। यानी जब हम RX हेलोएल्केन की रिएक्शन सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ कराते हैं तो इट विल फॉर्म ईथर। इसमें लिमिटेशन भी है कि हम RX सेकेंडरी और टर्शरी चूज नहीं करेंगे। सेकेंडरी और टर्शरी RX in presence of this sodium alkoxide which act as strong base undergo elimination to form alkene over substitution reaction। ध्यान से सुनो बेटा, जो RX है ये हमें सेकेंडरी और टर्शरी नहीं लेना है। RX जो है सेकेंडरी और टर्शरी नहीं होना चाहिए। विलियमसन ईथर सिंथेसिस की लिमिटेशन है ये, अगर RX आप सेकेंडरी और टर्शरी चूज करोगे तो इट विल अंडरगो एलिमिनेशन टू फॉर्म एल्कीन, जो कि हमने बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन पढ़ा था। इट विल फॉर्म
एल्कीन ओवर सब्स्टिट्यूशन, यानी सब्स्टिट्यूशन में नहीं जाएगा, वो किस में जाएगा, एलिमिनेशन में जाएगा। एल्कीन विल फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट, यानी अल्फा से निकलेगा हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आएगी। तो दिस इज लिमिटेशन फॉर विलियमसन ईथर सिंथेसिस, कि फॉर द रिएक्शन ऑफ विलियमसन या फॉर द फॉर्मेशन या फॉर द प्रिपरेशन ऑफ ईथर RH शुड नॉट बी सेकेंडरी एंड टर्शियरी। ठीक है, तो अगर आपको ईथर फॉर्म करना है तो RH या तो मिथाइल हैलाइड हो या प्राइमरी एल्काइल हैलाइड हो। एंड लास्ट रिएक्शन जो है, जो कन्वर्जन में यूज होगी जनरली, कि RH को यूज करके हम हायर एल्काइन सिंथेसाइज कर सकते हैं। RH को यूज करके हम हायर एल्काइन सिंथेसाइज कर सकते हैं, क्योंकि R में कार्बन में, मतलब ये जो R है एल्काइल ग्रुप, इसमें हम कितने भी कार्बन ले सकते हैं। तो जब इस RH की रिएक्शन हेलो एल्केन की रिएक्शन करवाते हैं, सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+, हमें पता है एल्केन एल्कीन एल्काइन में एल्काइन्स आर मोर एसिडिक एज कंपैरिजन टू एल्कीन देन एल्कीन। एसिड वो होते हैं जिनको हम सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करवाएं एंड रिलीज हाइड्रोजन। तो यहाँ पे इस एल्काइन की रिएक्शन सोडियम मेटल के साथ करवाई है, हाइड्रोजन रिलीज हो गई थी एंड इट फॉर्म सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन। तो जब हम RH की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन, तो यहाँ से Na, यहाँ से X जाएगा। तो आप देख रहे हैं C-, ये कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल एंड अंडरगो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एंड इट फॉर्म RC, क्योंकि इस R पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, जब लिविंग ग्रुप डिपार्ट करेगा इस X नेगेटिव, तो दिस R बियर पॉजिटिव चार्ज, दिस कार्बोकेटाइन, then this C negative attacks on this C positive and form RC triple bond CH। तो जहां पर भी आपको हायर एल्काइन सिंथेसाइज करना होगा, आप इस रिएक्शन को यूज कर सकते हो कन्वर्जन में। लाइक क्वेश्चन आ जाता है, कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट-1-ine, आपको सपोज ये सिंथेसाइज करना है, आपके एनसीईआरटी का क्वेश्चन है कन्वर्ट इथेनॉल टू ब्यूट-1-ine। तो आपने देखा इथेनॉल हैव 2 कार्बन CH3CH2OH और 2 कार्बन बढ़े हैं, इंक्रीज हुए हैं, प्रोडक्ट में क्या चेंज आया, 2 कार्बन इंक्रीज हुए और वो 2 कार्बन कैसे, अनसैचुरेटेड। ठीक है, यानी 2 कार्बन इंक्रीज करने हैं हैविंग ट्रिपल बॉन्ड, तो रिएक्शन यूज्ड इज RH ऑन रिएक्शन विद CH ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+। तो पहले तो आप इस एल्कोहल को RH में कन्वर्ट करोगे, क्योंकि हम RH को हायर एल्केन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चैप्टर की सबसे पहली रिएक्शन, चैप्टर 10 की सबसे पहली रिएक्शन और बेस्ट रिएक्शन, अगर आपको अल्कोहल को RH में कन्वर्ट करना है तो बेस्ट रिएक्शन इज थायोनाइल क्लोराइड SOCl2, क्योंकि यहाँ पे जो बाय प्रोडक्ट बनते हैं वो गैसियस स्टेट में होते हैं, एस्केप्ड आउट करेंगे, लिविंग बिहाइंड RH इन प्योरेस्ट स्टेट। तो ये सारे क्वेश्चन अगर आपको जानने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और पहली जो वीडियो मैंने बना रखी है उनको अच्छे से देखें। आई एम श्योर कि आपको चैप्टर बहुत अच्छे से समझ आएगा और आप सारी कन्वर्जन आप खुद कर पाओगे। तो अल्कोहल की रिएक्शन जब कराते हैं SOCl2 के साथ, तो अल्कोहल गेट कन्वर्टेड इनटू RH। अब इसकी रिएक्शन आप किसके साथ कराओगे, HC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Na+ इन लिक्विड अमोनिया एज सॉल्वेंट। यहाँ पे आप क्या लोगे, लिक्विड अमोनिया एज सॉल्वेंट। तो यहां से निकलेगा Cl, यहां से Na एंड इट विल फॉर्म ब्यूट-1-ine। तो आज की वीडियो में हमने डिस्कस किया है हेलो एल्केन की न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें मैंने 7 रिएक्शन आपको सिखाई है। सबसे पहले RH की रिएक्शन NaOH के साथ, एक्वस NaOH के साथ। तो एक्वस NaOH के साथ जब RH की रिएक्शन करवाते हैं अल्कोहल विल फॉर्म्ड, बट RH की रिएक्शन अगर आप अल्कोहलिक NaOH के साथ करवाओगे, अल्कोहलिक KOH के साथ करवाओगे, तो वहां स्ट्रॉन्ग बेस बनता है सोडियम इथॉक्साइड, जो कि एलिमिनेशन रिएक्शन करेगा एंड फॉर्म एल्कीन। तो ये सारा डिफरेंस आपको पता होना चाहिए अगर आपको कन्वर्जन अच्छे से करना है। तो सेकंड हमने किया RH की रिएक्शन KCN के साथ, जिसमें एल्काइल नाइट्राइल फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। RH की रिएक्शन करते हैं AgCN के साथ, सिल्वर साइनाइड के साथ, तो एल्काइल आइसोसाइनाइड फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट RH की रिएक्शन करवाई पोटेशियम नाइट्राइड के साथ, तो एल्काइल नाइट्राइड विल फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। RH की रिएक्शन करवाई सिल्वर नाइट्राइड के साथ, तो नाइट्रो एल्केन फॉर्म्ड एज मेजर प्रोडक्ट। नेक्स्ट रिएक्शन, अगर आपको हायर एल्काइन सिंथेसाइज करना है, एल्काइन सिंथेसाइज करना है, तो RH की रिएक्शन हम करवाते हैं सोडियम सॉल्ट ऑफ एल्काइन के साथ इन लिक्विड अमोनिया सॉल्वेंट, तो हायर एल्काइन फॉर्म्ड एज प्रोडक्ट। तो ये सारी रिएक्शन थी। एक विलियमसन ईथर सिंथेसिस, वो भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसकी लिमिटेशन भी मैंने बताई, जिसमें हम RH की रिएक्शन करवाते हैं सोडियम एल्कोऑक्साइड के साथ। तो मैंने बताया RH वहां पर सेकेंडरी और टर्शियरी चूज नहीं करेंगे। अगर हम सेकेंडरी टर्शियरी RH चूज करेंगे, अंडरगो एलिमिनेशन,
इन प्रेजेंस ऑफ सोडियम एल्कोक्साइड ओवर सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ऑफ हैलोएरीन्स यानी केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हैलोएरीन। थैंक यू।